सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। ये 27वां मनवंतर चल रहा है। 27 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग निकल चुके हैं। इसी तरह जिनकी कई चतुर्युगियां बीत चुकी हो, ऐसे ऐसे महात्मा वहां पर उपस्थित हैं। और जब व्यासनंदन वहां पर उपस्थित हुए तो सभी खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जब राजा परीक्षित ने देखा कि कोई संत अवधूत वेश में चले आ रहे हैं, जिनकी उम्र तो सिर्फ 16 वर्ष है, लेकिन ज्ञान अनंत है, जिनको बड़े बड़े महात्मा साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, राजा परीक्षित ने उनका स्वागत किया, दिव्य आसन पर बिठाला, चरणों तक पान किया और प्रणाम करके एक ही प्रश्न किया कि हे प्रभु, म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? कृपया कर यह मुझसे बताइए। महाराज सुखदेव जी अति प्रसन्न हो गए। बोले, वाह राजन, आज तुमने यह प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं, सारे जगत के लिए पूछा है, क्योंकि इस जगत में सभी म्रियमाण हैं, सभी को एक ना एक दिन जाना है। यहां पर जो आया है वो जाएगा, आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मृत्यु उसकी निश्चित है। तुमने प्राणियों के कल्याण की बात पूछी है। 7वें दिन हर किसी को जाना है। इस जगत में सिर्फ 7 ही दिन होते हैं। इसी में जीव का जन्म होता है और इसी में जीव इस देह को त्याग कर चला जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य जनार्दना। पहले श्रोतव्य, 3 कारण, 3 कार्य करो यदि तुम्हें मुक्ति पानी है तो। श्रोतव्य, प्रभु की कथाओं को सुनो, हरि की कथाओं को सुनो, क्योंकि ये जो मन है ना, जिसकी बातें ज्यादा सुनता है उसके ही पीछे लग जाता है, उसी की ही प्रशंसा करता है। इसलिए श्रोतव्य, पहले प्रभु की कथाओं का श्रवण करो, और जब कथाओं तुम श्रवण करोगे, तुम्हारे हृदय में जब ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे, तब कीर्तितव्य, प्रभु के नाम का गुणगान करो। आपके हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो गए, अब मुख में भी ठाकुर जी विराजमान कर लो। अपने मुख से भी श्री राधे राधे ठाकुर जी का नाम लो। और जब कीर्तन आपका सुनने वाला कोई नहीं हो, तब स्मर्तव्य, एकांत में बैठ के साधना करो। अपना जो मन है वो ठाकुर जी के चरणों में लगा दो। इतनी प्रीति कर लो कि मन में सिर्फ यही भाव रहे कि हे प्रभु, हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हैं। अपने मन को वश में करो। यदि तुम्हारा मन मेरे चरणों में, प्रभु के चरणों में लग जाए, तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। और मन भी कैसा हो? स्वच्छ, साफ, जिसमें कोई द्वेष ना हो। प्रभु कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावै,
बाबा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोह कपट छल छीन बाबा। मोह कपट छल छीन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका निर्मल मन हो, जिसके मन में कोई द्वेष ना हो, ऐसे मन में मैं निवास करता हूं। तो अपने मन को निर्मल बनाओ। उसके लिए 4 उपाय करो। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासनो, अपने आसन को जीतो। कम से कम 1 घंटा एक आसन पर बैठना चाहिए। आसन को जीतो, चाहे पद्मासन लगाओ चाहे सुखासन लगाओ, लेकिन दरिद्रासन नहीं। जब तुम्हारा आसन शुद्ध हो जाए, उसके बाद जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतो। अपनी श्वास में नियंत्रण रखो, क्योंकि हमें परमात्मा से गिनती की सांस मिलती है। ब्रह्मा जी हमारी सांसों की गिनती करते हैं, ना कि हमारे दिन की। महाठग ही ये श्वास है, पल पल आए जाए, रुक जाए कब और कहां ये कोई जान न पाए। कब कहां रुक जाए ये श्वास जाकर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अपनी श्वास में नियंत्रण रखो। प्राणायाम करो। कुंभक रेचक की विधि से प्राणायाम करना चाहिए, जिससे श्वास में नियंत्रण हो। जित संगो, अच्छा संग करो। संग कैसा? संग किसे कहते हैं? संग और साथ दोनों अलग अलग बातें हैं। हम किसी व्यक्ति के साथ हैं, ये साथ हो गया। आज आप लोग यहां बैठे हो, आपका और हमारा साथ है। आर्गन वाले भैया बैठे हैं, हमारा साथ है। लेकिन संग कब होगा? जब हमारे विचार भी मिलने लगे, जब हमारी भावनाएं मिलने लगे, उसे संग कहते हैं। तो अच्छा संग करो, सत्संग करो। जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतो। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया। इंद्रियों को वश में करो। जिस दिन हमारी इंद्रियां हमारे हिसाब से चलने लगेंगी, इस दुनिया से हमारा मोह छूट जाएगा। और जिस दिन हमारा इस जगत से मोह छूटेगा, तो मायापति स्वयं इस हृदय में निवास करने लगेंगे। और जिसके हृदय में स्वयं ठाकुर जी विराजमान हो जाएं, उसकी मुक्ति तो अवश्य ही निश्चित है। उसकी मुक्ति को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अच्छा संग करो।
इंद्रियों को जीतो।